नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर वार्ता और चर्चा। आशा है आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, बच्चे उन्नति कर रहे होंगे, घर में दाम्पत्य सुखी होगा, आप विवादों से दूर होंगे और एक संपन्न जीवन जी रहे होंगे। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान कर आपको एक अति उत्तम जीवन दे। जो लोग मेरे दर्शक हैं, जो लोग यूट्यूब पर मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको और उनके अतिरिक्त सबको परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद स्थायी रूप से प्राप्त हो। माँ सरस्वती का आपके घरों में स्थायी वास हो। जो लोग मेधा बुद्धि और प्रज्ञा बुद्धि के स्वामी बन जाते हैं, उनके जीवन कल्याणकारी हो जाते हैं। उनको जीवन में भटकना नहीं पड़ता। जिसकी बुद्धि सही काम करती है, सही मार्ग पर चलती है, उसके भटकने का कोई औचित्य नहीं होता। वो व्यक्ति सुखी रहता है। हर स्थिति के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की ताकत होती है उसके अंदर। गरीबी में, अमीरी में, निर्बलता में, दुर्बलता में, अच्छे हालात में, बुरे हालात में वो अपने आप को एडजस्ट करता है। और जहाँ पर सद्बुद्धि का वास नहीं होता, मैंने आपको एक बार सुनाया था ना कि जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ महान विकट खड़े हो जाते हैं। जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ महान विकट खड़े हो जाते हैं, और जहाँ पर सद्बुद्धि होती है वहाँ पर संपत्ति नाना विभिन्न प्रकार के सुख आ जाते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, ज्योतिष पर चर्चा करता रहता हूँ। आपको अच्छी लगती है, आप लाइक देते हैं, मुझे खुशी होती है। आप मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं, मेरे लिए गर्व का बात है। आज मैं लगन को ले रहा हूँ। लगन कुंडली की प्राइम वस्तु है, सर्वोत्कृष्ट स्थान जहाँ से व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि डाली जा सकती है। आओ चलते हैं सर। लगन मेष, स्वामी महाराज मंगल, जिस व्यक्ति का मेष लगन हो, मेष पहला, वहाँ पर एक लिखा होगा, ऑन फर्स्ट कॉलम इट विल बी मेंशन्ड 1। ऐसे व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के होते हैं क्योंकि मंगल की प्रबलता आ जाती है उनके अंदर। हाँ, अगर कुंडली के अंदर मंगल प्रबल है तो ही आएगी। अगर मंगल बुरी स्थिति के अंदर है तो वो कमजोर हो जाएंगे। ये होने के कारण उनका मित्र दायरा बड़ा सीमित सा हो जाता है, और बढ़ती आयु के साथ साथ उनके मित्रों की संख्या घटती चली जाती है, क्योंकि वो अपना एक स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाते। कभी किसी से बिगाड़ लिया, कभी किसी से बन गई, कभी निभ गई, ना निभी। उनको कोई इन चीज़ों से ज़्यादा लंबा धनवान हो जाते हैं, ज़मीनों के मालिक भी हो सकते हैं, धन के मालिक भी हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर डॉक्टरी पेशे में चले जाएं तो शल्य चिकित्सा कमाल की कर लेते हैं, सर्जरी जिसे कहते हैं, या यूनिफॉर्म वाली ड्रेस जो होती है, यूनिफॉर्म जो है उसको पहनने का वाला काम भी ये मंगल ही करवाता है कि पर्सन रिमेन्स इन ए यूनिफॉर्म। ये मंगल का था। अगली राशि, राशि वृष, स्वामी महाराज शुक्र। शुक्र एक विलासतापूर्ण ग्रह है। शुक्र का अर्थ ही यही। ऐसे व्यक्ति विनोदी स्वभाव के, आमोद प्रमोद में लिप्त, आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे। अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर लेना। बहुत सुंदर वस्त्र धारण करने का स्वभाव,
जिसको चाहें उसी से प्यार करने की इच्छा, और उसको प्राप्ति का एक संकल्प सा ले लेते हैं। ये वृष लगन वाले धनवान होते हैं, अपने इरादे के पक्के होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र प्रबल स्थिति को प्राप्त कर जाए तो ये वास्तव में कई गुणों से युक्त भी हो जाते हैं। अगली राशि, राशि मिथुन। स्वामी महाराज बुध अच्छी स्थिति के अंदर हो तो तर्कशील होते हैं। जो भी बात करेंगे आर्गुमेंटल करेंगे, व्यर्थ की नहीं करेंगे। और आर्गुमेंटल बातें इंसान तभी करता है जब उसके पास मेधा और प्रज्ञा बुद्धि आ जाती है। सद्बुद्धि तो बहुतों को देखी, बुद्धि सब में है, बुद्धि तो पशुओं में भी है। सद्बुद्धि का आ जाना बहुत अच्छे समय का सूचक है। मेधा बुद्धि एक ऐसा है कि आने वाले समय को समझ लेना, और प्रज्ञा बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसका विवरण वेदों के अंदर है केवल। प्रज्ञा बुद्धि ऋषि मुनियों में हुआ करती थी, जो आने वाले समय की भविष्यवाणियां कर दिया करते थे, और वो भविष्यवाणियां अपने समय सटीक साबित होती थी। ये क्या था? उनके ऊपर देवी देवताओं की कृपाएं और ईश्वर का उनके सर पर हाथ। ये मिथुन लगन वालों की विशेषता रही। कर्क लगन। कर्क लगन वाला व्यक्ति बड़ा निर्मल स्वभाव का होता है, क्योंकि ये चंद्रमा के पास राशि जाती है। कर्क बड़ी शांत प्रवृत्ति के होते हुए भी क्रोध जरूर करते हैं, लेकिन उनका क्रोध बिल्कुल अस्थायी होता है। इट इज क्वाइट टेम्परेरी थी। अगर जरा सा उनके आगे आप विनम्र हो जाएं तो आपकी सब गलतियों को छोड़ देंगे। भारत के कई महान नेता, 2-3-4 कुंडलियां तो हमारे कंठस्थ हैं, कर्क लगन वाले थे, जिन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े त्याग किए। आप हैरान होंगे, वो भी कर्क लगन वाले थे। क्योंकि ये कर्क लगन जो है, ये मन का स्वामी होकर रिलेट करता है मातृशक्ति के साथ। जहां हमारी जन्म देने वाली माता हमारी मातृशक्ति है, वहां देश को भी तो हम माता कहते हैं। माता के साथ विशेष प्रेम का हो जाना, देश के साथ विशेष प्रेम को करना, ये इनकी एक प्रबल विशेषता रहेगी। तो मेरे प्यारे बंधुओं, कर्क लगन वाले लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। तो स्वभाव ऐसा होता है। धन की इन्हें कोई कमी नहीं रहती। धीरे 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 ये अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर लेते हैं, अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। बड़े सरल हृदय के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर बुद्धिमान होते हैं। उनको पता होता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये व्यक्ति केवल हमसे काम निकलवाने के लिए चाटुकारिता कर रहा है या हमारी इज्जत कर रहा है। ये कर्क लगन की विशेषता है। मैंने कर्क लगन को बहुत स्टडी किया। सिंह लगन झगड़ालू अवश्य होंगे, लेकिन आड़े वक्त में अपने मित्र के साथ खड़े जरूर होंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता है सिंह लगन के अंदर। कन्या लगन, महाराज बुध इसके स्वामी हैं। ऐसे लोग नौकरी में सफल रहते हैं। अगर उन्होंने जॉब किया तो उसमें विशेष सफलता को प्राप्त करेंगे। तुला, स्वामी फिर शुक्र, विनोदी स्वभाव के होंगे, लेकिन तुला तराजू को कहते हैं। ऐसे लोग जब भी कहीं न्याय की कुर्सी पर बैठ जाएं तो अन्याय नहीं होने देते, क्योंकि तराजू को आगे रखते हैं। सच्चाई को सच्चाई, झूठ को झूठ वर्णित करते हैं। वृश्चिक लगन, मंगल की विशेषता, झगड़ालू होंगे, जरूर होंगे, लेकिन थोड़ा सा शरीर चौड़ाई में भी हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्पी होते हैं, अपना काम बहुत बखूबी करते हैं। अगला लगन धनु, स्वामी महाराज बृहस्पति। अगर बृहस्पति इनकी कुंडली में ठीक स्थिति में चला जाए तो ये कर्म करने वाले अपने कर्म के बल पर जीवन में उन्नति कर जाने वाले होते हैं। धनु का सिंबल भी दिखाया गया ना, कि घोड़े का शरीर, मनुष्य का गर्दन। इनके अंदर मनुष्य वाले गुण और घोड़े वाली शक्ति प्राप्त हो जाती है।
खूब काम कर सकते हैं। अगला लगन स्वामी मकर लगन, स्वामी महाराज शनि, स्वार्थी तो शनि हैं ही हैं। अपने मतलब मेरा कहने का ये है कि अपने मतलब को आगे रखकर किसी बात को करना। अगला लगन कुंभ है, उसकी भी यही विशेषता है कि ऐसा व्यक्ति अपने हित को आगे रखकर आगे चल सकता है। मेरे प्यारे बंधुओं, अंतिम राशि मीन, स्वामी महाराज बृहस्पति। अगर मीन लगन वालों की कुंडली में बृहस्पति अति उत्तम आ जाए, कहीं 5वें में बैठ जाए, कहीं उच्च का हो जाए, लेखक बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं और अपने जीवन में सफलतम व्यक्ति होते हैं। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। शीघ्र आपसे फिर मिलने का प्रयास करूँगा। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर की कृपाएं आप पर बनी रहें, आपके घर में सुख और शांति का स्थायी वास हो, देवताओं की कृपा बनी रहे और महाराज परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हो। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।